morning students, welcome back in your science line online class. Today we will start the key words of the lesson food, health and safety. So first word is nutrient. So what is nutrient? The material in the diet that help us to remain healthy. न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारे डाइट में होती हैं और हमारे लिए क्या होती हैं, हेल्दी होती हैं. बैलेंस डाइट, the diet that contains all the nutrients in correct proportion are known as balanced diet. Next is communicable diseases. The disease which spreads from person to person. जो disease एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचती है वो होती है communicable diseases. Non-communicable, the disease which does not spread from person to person. What is immunity? So ability to fight the disease. यानी हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी. टॉर्निक्वेट, तो कल भी आपको वीडियो में बताया था, टॉर्निक्वेट एक पट्टी होती है. जब अगर कभी किसी इंसान को सांप काट लेता है, उसकी बॉडी में जहर ना फैले इसलिए पर्टिकुलर जहाँ से उसको काटा है उसके आगे वाले हिस्से से उसको बांध दिया जाता है. स्टॉप्स द फ्लो ऑफ पॉइजन इन द ब्लड बाय टाइंग ए बैंडेज टाइटली just above the place of bite. Okay, so we have finished the lesson. Now we will start the practice zone. Okay, multiple choice questions, take the correct answer. A diet is known as balanced diet if it has, हमारी कोई भी डाइट बैलेंस डाइट कब कहलाती है, इफ़ इट इज़ हैविंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑल ऑफ दिस. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. अ डिजीज़ इज़ नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज़ इफ़ इट इज़ ड्यू टू, कोई भी बीमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ कब कहलाती है, जब उसमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी ज़्यादा हो जाते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, इट पासिस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो कम्युनिकेबल होती है. नन ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर इज डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट. ओके, अब है हमारे पास मलेरिया इज एन. अब मलेरिया कैसी बीमारी है, एयर बॉर्न है, स्प्रेड बाय इंसेक्ट बाइट है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है या सॉइल बॉर्न डिजीज़. तो आपको पता है कि जो मलेरिया है वो क्या मच्छर के काटने से होती है, इसलिए स्प्रेड बाय इंसेक्ट बाइट. स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज मेनली थ्रू, अब स्किन इन्फेक्शन है जितने भी हमारे वो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो किससे होंगे, फंजाई से. ओके, नेक्स्ट इज टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय, जो टाइफाइड फीवर वो किससे होती है, हाउस फ्लाई से होती है, मस्कीटो से होती है, रैट फ्ली से होती है, हेड लूज से. हेड लूज का मतलब होता है जूं. तो द करेक्ट आंसर इज हाउस फ्लाई. जब गंदगी पे दूसरी मक्खी बैठती है गंदगी पे और साफ खाने पे आके बैठ जाती है तो क्या हो जाता है, टाइफाइड. डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, डिजीज़ जो कॉज करते हैं उन छोटे जीवाणुओं को क्या कहते हैं, पैथोजेंस. इफ़ द डिजीज़ पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर देन द डिजीज़ इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज़. अगर एक व्यक्ति से दूसरे डिजीज़ जाती है तो उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. इफ़ द डिजीज़ इज स्प्रेड थ्रू एयर, अगर हवा से फैलती है तो उसको क्या कहते हैं, एयर बॉर्न डिजीज़, यानी हवा से पैदा होने वाली. आयोडीन डेफिशिएंसी लीड्स टू, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो जो हमारी बीमारी होती है उसका नाम है गॉइटर. स्कर्वी इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी. स्कर्वी में क्या होता है, आपकी जो ये स्कर्वी में क्या होता है, आपके जो गम्स हैं यानी जो मसूड़े हैं उससे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है. नेक्स्ट इज डैश इज थ्रोन टू पुट आउट द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट. तो उस पर क्या होता है, सैंड फेंकी जाती है क्योंकि उसको आप पानी से नहीं बुझा सकते, नहीं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है. बर्न शुड बी वॉश्ड एंड देन एंटीसेप्टिक क्रीम शुड बी अप्लाइड. ब्लिस्टर्स आर, ब्लिस्टर मतलब छाले, आर कॉमन इन सीवियर बर्न्स. जब आग ज़्यादा लग जाती है, हम ज़्यादा जल जाते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. अब एनीमिया, एनीमिया डेफिशिएंसी डिजीज़ है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयरन की, जिसमें हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं. नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, जब आपको दिखाई देना बंद होता है, दैट मीन्स विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है. स्कर्वी विटामिन सी से, विटामिन सी डेफिशिएंसी. रिकेट्स विटामिन डी से. गॉइटर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, जिसमें क्या होता है, आपकी नेक का पोर्शन फूलने लगता है. नेक्स्ट इज़ बेरी बेरी. बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से. फ्रैक्चर्स में क्या होता है, आप लोग स्ट्रेचर पे पर्सन को लेके जाते हैं, उसको ज़्यादा हिलाते डुलाते नहीं हैं. बिग फायर एक्सीडेंट्स में हम लोग क्या लेते हैं, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं. स्नेक बाइट में क्या होता है, जब सांप काट लेता है तब एंटी वेनम यानी जो
जहरीला, वेनम मतलब होता है जहर, और जो उसका अपोजिट होता है वो इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं. ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन अ लेसन. व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? So let's start our question answers. First question is what are deficiency diseases? तो deficiency diseases कौन सी होती हैं? Deficiency, when deficiency of some essential minerals are present in our body, deficiency diseases are called. For example, anemia, goiter, etc. Define balanced diet. So what is balanced diet? The food which contains the right amount of nutrients is called a balanced diet. Name the nutrients contained in a balanced diet. So in balanced diet, the nutrients are carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. What is the importance of roughage? Roughage की important क्या होती है? First है the part of the food that is not digested by our body is known as roughage. So जो part हमारा पार्ट ऑफ द फूड दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इज कॉल्ड रफेज. और ये किस लिए चाहिए? हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन के लिए. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ रफेज इज़ टू prevent our body from do our body proper digestion के लिए हमें रफेज की आवश्यकता होती है. Why should vegetables be washed before they are cut? Vegetables should be washed before they are cut because if we wash after cutting them then the minerals will be washed with the water. What causes goiter? So deficiency of iodine causes goiter. और इसमें क्या होता है? आपकी नेक का पोर्शन क्या होता है? स्वेल हो जाता है. What is the difference between communicable and non-communicable diseases? So communicable diseases are spread from person to person and non-communicable diseases are not spread from person to person. Communicable disease एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती है but non-communicable diseases नहीं फैल सकती. How will you avoid spreading a disease? By following proper hygiene we can avoid spreading a disease and by following some hygienic rules we can stop them. What is first aid? What is its importance? First aid is the first and immediate help given to a injured person before the doctor arrives. What is its importance? So we can save a life of a person by giving him a first aid. How can we prevent road accidents? So following safety rules and road habits, safety road habits, we can prevent road accidents. Name some poisonous snakes. तो कुछ पॉइजनस स्नेक्स हमारे पास क्या है? क्रेट है, वाइपर है और कोबरा. व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू द पर्सन हैविंग लेग फ्रैक्चर? तो जिस पर्सन को लेग फ्रैक्चर हो जाता है उसको हमें क्या करना है? ज़्यादा उसको हिलाना डुलाना नहीं है. दैट मीन्स डू नॉट लेट द पर्सन टू वॉक और उसके लिए वी हैव टू यूज़ द स्ट्रेचर. नेक्स्ट इज Who am I? I am a common food nutrient. I give you energy. तो जो फूड न्यूट्रिएंट बहुत कॉमन है जो एनर्जी देता है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. आई एम ए विटामिन डेफिशिएंसी सीन इन चिल्ड्रन. तो बच्चों में जो विटामिन डी की कमी से होता है वो कौन है? रिकेट्स. और एडल्ट पर्सनस में इसी को क्या कहते हैं? ऑस्टोमलेशिया. बाय टेकिंग मी यू कैन प्रिवेंट सम कम्युनिकेबल डिजीजेस. और कम्युनिकेबल डिजीजेस किसके लेने से रुक सकती है? इफ़ वी विल टेक वैक्सीन वी कैन प्रिवेंट सम कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो चिल्ड्रन, here we finish our lesson. I will send you the question answers of this lesson and all of you do these question answers in your copy. Thank you.